गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापक स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 9 विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि आपके यहाँ व्याकरण की किताब नहीं चल रही है, इसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वीडियो में आप बिल्कुल उसी तरह पढ़ेंगे जैसे कि आपको क्लास में पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जब पीडीएफ के माध्यम से आपको कॉपी का वर्क दिया जाता है तो उसे आप कॉपी में डेट डालकर लिखें और प्रतिदिन जितना काम आता है उतना लिखें और याद करें। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं विशेषण। बच्चों, विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है किसी चीज की विशेषता। और विशेषता क्या होती है? जैसे हर व्यक्ति के अंदर, हर वस्तु के अंदर, यानी कि जितना भी सामान है या जितनी भी चीजें आपको इस संसार में दिखाई देती हैं, ठीक है, सब जैसे सबका नाम होता है, उसी प्रकार हर नाम में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। ठीक है। बिना विशेषता का कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो विशेषता अच्छाई हो और चाहे वो विशेषता बुराई हो। ठीक है। तो जैसे सूरज है, ठीक, सूरज की विशेषता क्या है? वो बहुत गर्म है। सूरज की विशेषता क्या है? वो बहुत गर्म है। सूरज विशेषता मतलब गुण या दोष, विशेषता को गुण भी कह सकते हैं और दोष भी कह सकते हैं। यानी गुण है, अच्छा गुण है, और दोष है तो बुरा है। ठीक है। तो सूर्य है, सूर्य नाम है, बिना नाम का कुछ भी नहीं है, तो आप जानते ही, संज्ञा में आपने पढ़ा। तो सूर्य है, सूर्य संज्ञा है, ठीक है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो गर्म है और प्रकाश देता है, ये भी उसकी विशेषता है। अब चांद है, चांद की विशेषता क्या है? वो ठंडा है। क्या है? ठंडा है, लेकिन वो भी शीतल है और वो भी हमें प्रकाश देता है। ठीक है। पानी की विशेषता क्या है? पानी हमारी प्यास बुझाता है। ठीक है। पानी की विशेषता क्या है? वो सबकी प्यास बुझाता है। अब जैसे आम है, ठीक, आम की विशेषता क्या है? आम का फल है, ठीक, आम का फल है, उसकी क्या विशेषता? उसके अंदर कौन सा गुण और कौन सा दोष है? बच्चों, आम कोई मीठा होता है तो वो उसका गुण हो गया, उसकी विशेषता क्या हो गई? वो मीठा है। लेकिन कोई आम खट्टा होता है तो उसकी विशेषता क्या हो गई? खट्टा है। इमली खट्टी होती है, उसकी विशेषता क्या है? वो खट्टी है। तो इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मोटा होता है, उस व्यक्ति की विशेषता क्या है? मोटा है। कोई व्यक्ति पतला होता है, उसकी विशेषता क्या है? वो पतला है। अब कोई व्यक्ति कठोर होता है, ठीक है, यानी कि वो स्वभाव उसका बहुत कठोर होता है, तो वो उसकी विशेषता है। कोई व्यक्ति विनम्र होता है, वो उसकी क्या है? विशेषता है। तो इस प्रकार हर चीज की कोई ना कोई विशेषता होती है। जैसे हम कहें ये कमरा है, तो कमरा तो हो गया संज्ञा, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये बड़ा है। ठीक। तो हर चीज की कोई ना कोई विशेषता होती है, जिसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आइए पहले तो आप विशेषण की परिभाषा पढ़िए। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा, मोटा, पतला। यानी संज्ञा, जैसे राधा, राधा क्या है? ये किसी का नाम है, यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा, या राधा किसी का नाम है। राधा पतली है, राधा पतली है। अब राधा की विशेषता क्या है? वो पतली है। तो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, तो ये संज्ञा हो गई और पतली इसकी विशेषता हो गई। ठीक है। अब वह सुंदर है, वह सुंदर है। अब संज्ञा तो राधा हो गया और सर्वनाम क्या हो गया? वह। अब इसकी विशेषता क्या हो गई? वह सुंदर है। ठीक है। तो इस प्रकार संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अभी अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, खट्टा, मीठा, सफेद, काला, ये सब क्या होते हैं? मोटा, पतला, ये सब विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है। इनके द्वारा किसी चीज की विशेषता जानी जाती है। अब हम आपको बताएंगे विशेषण के भेद। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। या हम कह सकते हैं विशेषण
विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा हमें उनके गुणों का पता चलता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण उन्हीं को कहते हैं। जैसे सूर्य गर्म है। सूर्य गर्म है। अब यहाँ पे सूर्य की विशेषता क्या है? सूर्य का गुण, यहाँ गुणवाचक विशेषण है ना, तो सूर्य का गुण क्या है? उसकी विशेषता क्या है? वो गर्म है। ठीक, तो यहाँ सूर्य क्या हो गया? संज्ञा, और गर्म क्या हो गई? उसकी विशेषता। नंबर 2 पे है आम मीठा है। आम मीठा है। अब आम क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये किसी फल का नाम है और इसकी विशेषता, इसका गुण क्या है? वो मीठा है। तो मीठा हो गया विशेषण और आम क्या हो गया? संज्ञा, यानी संज्ञा की विशेषता क्या है? वो मीठा है। आम मीठा है। इसके बाद रोटी गरम है। रोटी गरम है। अब रोटी ये किसी चीज का नाम है, रोटी, और रोटी का गुण क्या है? वो गरम है। रोटी गरम है। इस प्रकार दूध सफेद है, तोता हरा है। ठीक, तो जहां पर इस तरह के शब्द आते हैं वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। अब इसके बाद दूसरा विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब बच्चों संख्यावाचक विशेषण में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं। पेड़ पर तीन चिड़िया हैं। पेड़ पर 3 चिड़िया हैं। अब देखिए, ये संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे ये 3 क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं? पेड़ पर 3 चिड़िया हैं। तो पेड़ की विशेषता क्या है या चिड़ियों की विशेषता क्या है? चिड़िया 3 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। अब इसके बाद है मेरे पास 10 रुपए हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं। अब देखिए, मेरे पेड़ तो हो गई संज्ञा, ठीक, और मेरे क्या हो गया? सर्वनाम। अब यहाँ पे सर्वनाम मेरे पास, ये अपने लिए कहा जा रहा है। मेरे पास 10 रुपए हैं, यानी रुपए की विशेषता क्या है? वो 10 है। ठीक है, इसके बाद मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। 20 कमरे हैं, यानी कमरे की विशेषता क्या है? वो 20 है। अब यहाँ पे भी 20 से पता चल रहा है यह संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, परिमाण का मतलब होता है किसी चीज की नाप और तौल। नाप और तौल को परिमाण कहते हैं। अब जैसे इसमें हम आपको बताएंगे, मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मीटर, ये मीटर क्या है? तौल, नाप है। नाप, कपड़े को आप लेने जाते हैं। देखिए,
जितनी भी चीजें हम लेने जाते हैं सब चीज की नाप अलग अलग होती है। हम कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर में नापा जाता है, मीटर में सेंटीमीटर में नापा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई जैसे दूध लेने जाते हैं, ठीक, वो लीटर, दूध है, तेल है, दही है, घी है, ये सब क्या लीटर में नापा जाता है। और जैसे हम चीनी लाते हैं और चीनी लाए या चावल लाए, दाल लाए, आटा लाए, ये किलो में तौला जाता है। तो लीटर और किलो जो है एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो हर चीज की नाप अलग अलग होती है। आप जैसे कोई जमीन लेते हैं तो उसकी नाप दूसरी होती है। तो यहाँ पे 5 मीटर है, ये मीटर क्या है, ये मीटर नाप है। फिर दादाजी 2 लीटर, दादाजी 2 लीटर दूध लाए। अब दूध किससे नापा जाता है, लीटर से, इसलिए यहाँ पे नाप और तौल का पता चल रहा है। फिर इसके बाद है माँ दुकान से 5 किलो चीनी लाई, ठीक है। या माँ बाजार से 5 किलो आम लाई, आलू लाई। तो ये सब चीजें क्या है, नाप तौल में आती हैं। तो इसलिए इसे कौन सा विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद है चौथा विशेषण है संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण। अब बच्चों संकेतवाचक विशेषण जिसमें हम इशारे या संकेत के माध्यम से कोई बात कहते हैं, ठीक है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम इशारे से कहते हैं यह कमरा है, वह मेरा भाई है, वह बस जा रही है, वह बाजार है, ठीक है, वह जहाज जा रहा है। तो जहाँ पे हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, संकेत करके किसी चीज को जानते हैं या दूसरे को बताते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत अच्छा है, यह लड़का बहुत अच्छा है। अब हम क्या कहेंगे कि यह लड़का बहुत अच्छा है। संकेत के माध्यम से हम इसको बताएंगे कि यह लड़का बहुत अच्छा है। इसलिए इस तरह के जहाँ वाक्य आते हैं वहाँ संकेतवाचक विशेषण होते हैं। फिर वह मकान बहुत बड़ा है, वह मकान बहुत बड़ा है। अब हम क्या कहेंगे कि वह मकान बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम संकेत करके उस चीज को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संकेतवाचक विशेषण होगा। जैसे उस मकान में आदमी रहते हैं, या उस डिब्बे में दूध है, उस बाल्टी में पानी है, उस बैग में किताबें हैं, ठीक है। तो जहां पर हम संकेत या इशारे के माध्यम से किसी चीज को जानते हैं या समझते हैं या समझाते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको विशेषण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप इसके लिए वीडियो अवश्य देखेंगे, वीडियो देखने से आपको और समझ में आएगा। अब इसकी जो PDF भेजी जाएगी कॉपी पर, तो उसे आप कॉपी में लिखेंगे और लिख करके जिस डेट को लिखेंगे वही डेट डालेंगे और उसे याद करेंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ 9 विशेषण यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।